तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो बताइए पीछे वाले वीडियो में कहाँ तक हो गया था? 50 तक हो गया था ना? चलो ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 51 नंबर से, है ना? 51 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग तैयार है ना सब लोग? चलिए आते हैं 51 नंबर, बिना कोई बकवास किए हुए 51 नंबर पे आते हैं। 51 नंबर, है ना? क्वेश्चन क्या बोला है? देखो 51 में बोला है क्या, कॉस 75 डिग्री अब बटा में क्या है, साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 15 डिग्री अब बटा में कॉस 75 डिग्री का होल स्क्वायर। अब देखो दिमाग लगाओ, कॉस साइन में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है ना? चलो ठीक है। और 75 है और 15 है, तो दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है ना? तो आपको हम क्या बोले थे कि अगर जो कॉस अगर साइन में बदल रहा है चाहे साइन कॉस में बदल रहा है और दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कटने के बाद कैसे हुआ समझो, कॉस को और बदलोगे तो 90 डिग्री माइनस 15 लिखोगे, लिखोगे ना जी, कॉस 90 डिग्री माइनस 15, तो कॉस किस में बदलेगा? साइन में। और 15 लिखोगे तो साइन 15 हो जाएगा, दोनों कट जाए तो क्या हो? 1। तो हम क्या लिखेंगे? सीधे 1 स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ भी साइन कॉस 15 है तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक है, एक का स्क्वायर एक, एक में से घटा था 0, यानी कि 51 का आंसर क्या हो गया? 0, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है ना? देखो अभी आप लोग का एग्जाम है तो ये सब आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक है? इसलिए आपको हम थोड़ा सा ऐसे ही आपको समझाया है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोनों में से कोई एगो बदलना, यहाँ भी दोनों में से कोई एगो बदलो, क्योंकि आपको रूल पता है कि जोड़ने पर 90 होगा तो कोई एगो बदलना है। दोनों में से कोई एगो बदलो, यहाँ भी कोई एगो बदलो। बदलने के बाद क्या होगा? दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ भी कटेगा तो 1, एक का स्क्वायर, है ना? चलो ठीक है। क्वेश्चन 52 नंबर देखो, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 52, 52, क्वेश्चन नंबर 52, है ना? क्या बोला है जी? तो कहा है cos 60 अब बट्टा में बोला है sin 60 और बोला है गुने में tan 60। तो तुम बताओ, सब 60 ही है। चलो ठीक है। cos बटा sin क्या होता है सूत्र? तो कहो सर cot होता है, तो cot कितना? 60 और गुने में इधर कितना? तो tan 60, cot 60 थीटा दोनों सेम है ना, तो cot इंटू टेन बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। हो गया आंसर, खत्म। ऑप्शन नंबर बी नंबर मैच करता है। चलो 52 हो गया। क्वेश्चन 53 देखो, देखो 53 नंबर जो है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा उठपटांग है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा उठपटांग, समझते हो ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? उठपटांग है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो 53 नंबर उठपटांग है, इसको हम छोड़ के चलते हैं, ठीक है? 53 में समय नहीं वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन 54 पे आइए। 53 और थोड़ा सा उठपटांग है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर देखो 54, 54 में क्या बोला है? तो कौशिक 30 डिग्री। अब सीधे यहाँ पे बोला है कि कौशिक 30 डिग्री बराबर क्या होगा? तो तुम लोग बताओ, कौशिक 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो अगर नहीं याद आ रहा है तो याद करो, साइन 30 का मान क्या होता है? तो 1/2। तो इसी का उल्टा कर दो ना, साइन 30 का ही उल्टा क्या होता है? कौशिक 30। तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 अब बटा में 1, समझ रहे हो ना? तो बटा में 1 का वैल्यू नहीं था, इसलिए 2, यानी कि ये हुआ कि इसका आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है 54 का। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? साइन 30। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। अब होगा आंसर? नहीं होगा। बी नंबर में देखो क्या कह रहा है? तो सेक 60 कह रहा है। अब बताओ सेक 60, तो सेक 60 का याद कैसे करोगे? तो कॉस 60 का मान कितना होता है? तो कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2। 1/2 का ही तो उल्टा करोगे ना, क्योंकि कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। कॉस 60 का मान 1/2, और कॉस 60 का उल्टा क्या होता है? सेक 60। तो इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा? 2 आ जाएगा। तो हमको 2 ही लाना था, तो आंसर कौन हो गया? बी नंबर मैच कर रहा है। सी नंबर में मिलाओगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कॉसेक 60। तो कॉसेक 60 कह रहा है, तो आपको पता है कि कॉसेक 60 यानी कि साइन 60 का मान कितना है? तो कहोगे सर साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो? 2/√3। तो उल्टा किए तो 2/√3 है, यानी कॉसेक 60 का मान 2/√3। तो ये भी मैच नहीं करेगा। डी नंबर अगर देखोगे तो यहाँ पे कह रहा है सेक 30। तो सेक 30 का याद रखने का तरीका क्या है? तो कॉस 30 का मान। तो बताओ कॉस 30 का मान कितना है? तो कहोगे सर √3/2। इसका उल्टा करें तो 2/√3। ये भी नहीं मैच किया, समझ रहे हो? तो आंसर कौन मैच करेगा? बी नंबर ही मैच कर रहा है। तो कोई एक क्यों ना मैच करेगा जी? 2 कैसे मैच करेगा, है ना? अगर कोई 2 मैच कर गया तो फिर आपको नियम बताएंगे कि उसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है? चलो, तो ये देखो 54 हो गया ना। 54 के बाद देखो क्वेश्चन 55, 55 पे हम लोग चलते हैं। 55 में क्या बोला है? 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो थीटा का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना? तो आप बताओ, 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो क्या लिखा है? cos 3 थीटा बराबर 1/2। इधर गुना में है, इधर आएगा तो बटा में आ जाएगा। अब तुम बताओ cos 3 थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे? तो 1/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1/2। तो 1/2 यहाँ cos है ना, तो cos में 1/2 किसका मान होता है?
तो सर कॉस में गुणा दो, ये तो होता है कॉस 60 का मान होता है ना जी। कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना। हाँ चलो ठीक है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या होगा 60/3, तो थीटा बराबर क्या होगा 3 से 60 कटेगा 20 बार में, तो थीटा का मान क्या आ गया 20। यही आपसे पूछ रहा था, यानी 55 का आंसर क्या हो गया 20 है ना, यानी थीटा 20, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है देखो तो 55 का। तो कहोगे सर 55 का आंसर मैच कर रहा है बी नंबर है ना, तो 55 का आंसर हम क्या देंगे बी नंबर। बहुत अच्छा, 55 हो गया। क्वेश्चन 56 देखो, सो मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना देखोगे 56, 5 पर 6 56 नंबर। देखो देखो 56 नंबर में क्या बोला है, नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है दूसरा लेते हैं, एक सेकेंड दूसरा मार्कर ले रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना बोले हो 56 है ना, तो देखो 56 नंबर देखो, 56 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या साइन बी, ये चल रहा है ना, चलो ठीक है, साइन बी बराबर ए बटा बी है ना। तो आपसे पूछा गया है क्या कॉस बी का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए साइन बी बराबर क्या है 1/b, और आपसे पूछा जा रहा है क्या कॉस बी का मान, यहाँ पे करोगे क्या, देखो दोनों थीटा सेम ही है, तो साइन का सूत्र क्या होता है p/h बराबर a/b। यहाँ पे b है ना थीटा, यहाँ पे b थीटा है, तो थीटा सेम है, तो यहाँ देखो साइन का सूत्र p/h, p का मान क्या गया a और h का मान है b, तो p और h में एक और हमको मान चाहिए b का मान, तो b का सूत्र क्या होता है h² माइनस p²। अब h का जगह पे क्या रखोगे, तो b का स्क्वायर हो जाएगा p की जगह पे a² है ना, तो b का मान। अब यहाँ पे cos के लिए सूत्र क्या होता है h/b है ना, तो h का मान कितना आया है, तो h का मान दिया हुआ है b और बटा में b का मान है आया है √b² माइनस a²। अब देखो तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, तो b/b² माइनस a², यानी ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो इसका आंसर होगा, इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलो 56 हो गया, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है ना। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कर रहा है, देखो 57 में बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर 57 कि tan a प्लस में cot a बराबर 2 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है क्या, तो tan² a अब प्लस में cot² a का मान क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है ना। तो अब इसको बनाओगे कैसे समझो, इसको करना क्या, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो कैसा बनेगा, देखो दोनों तरफ स्क्वायर मतलब कि दोनों को लिख करके स्क्वायर करना है, इधर 2 है ना तो 2 का स्क्वायर। तब बताओ इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर, तो सूत्र क्या बनेगा, तो tan² a प्लस 2 tan a इंटू कॉट ए, सूत्र क्या होता है देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, सूत्र क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b², तो a² प्लस में 2ab प्लस में b², तो b की जगह पे क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब तुम बताओ इसको हम tan² a या प्लस cot² a को इधर लिख देते हैं, अब प्लस में 2 10 इंटू कॉट बराबर क्या होता है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। हमसे इसी के मान पूछ रहा है ना, देखो tan² a प्लस cot² a का मान क्या होगा, तो आप बताओ tan² a प्लस cot² a बराबर क्या होगा, तो इधर 4 2 में 1 से गुना करें तो 2, इधर प्लस में नहीं, इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 4 में से 2 घटा तो 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। तो आंसर देखो मैच करो, तो ऑप्शन नंबर सी में मैच करा है ना, 57 का आंसर सी नंबर में। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, अब जो है ना 57 तक आपका था त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, 58 से आपका स्टार्ट हो रहा है क्या निर्देशांक ज्यामिति का, है ना। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर कितना है 58 है ना, देखो 58 क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला है, किससे चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है, यानी x भी माइनस में और y भी माइनस में। तो याद करो ये होता है प्रथम, ये क्या होता है द्वितीय है ना जी, ये क्या होता है तृतीय, ये क्या होता है चतुर्थ, समझ रहे हो।
प्रथम वाला में क्या होता है, देखो ये एक्स का मान होता है ना, एक्स डैश, इधर क्या होता है वाई, इधर क्या होता है वाई डैश। एक्स क्या होता है प्लस में, और पहले प्लस का ही लिखा, पहले एक्स का लिखा जाता है, तो एक्स हो गया प्लस में, और ये क्या है वाई है ना, तो वाई भी इधर प्लस में है, तो इधर क्या होता है प्रथम वाला में प्लस प्लस। द्वितीय वाला में क्या होगा, तो सबसे पहले एक्स का लिखेंगे, तो एक्स यहाँ पे क्या है डैश में है यानी कि माइनस में, और वाई क्या है प्लस में, तो द्वितीय वाला में क्या हो गया माइनस प्लस। तृतीय में क्या होगा, तो पहले एक्स का लिखना है, तो माइनस में है, और वाई भी यहाँ माइनस में है, तो क्या होगा माइनस माइनस। चतुर्थ में क्या होगा, तो पहले एक्स का लिखते हैं, तो एक्स तो प्लस में है और वाई यहाँ माइनस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ देखोगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक्स का मान माइनस और वाई का मान माइनस बोला था, है ना, एक्स का मान माइनस और वाई का मान भी माइनस बोला है, तो दोनों माइनस में कहाँ मिला है, तृतीय वाला में, तो आंसर क्या हो जाए तृतीय, जो कि ऑप्शन नंबर आपको मैच कर रहा है 58 का सी नंबर में। ठीक है, तो 58 का आंसर क्या होगा सी। वही बोलता है माइनस प्लस, तो क्या आंसर क्या होता है द्वितीय, प्लस प्लस बोलता है तो प्रथम, चतुर्थ अगर बोलता कब जब प्लस और माइनस रहता तो चतुर्थ आंसर होता है ना। चलो 58 हो गया। क्वेश्चन 59 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्वेश्चन 59 में क्या होगा, बोला है क्या कि ए का निर्देशांक है 8,0 और बी का निर्देशांक है -6,2, और आपसे बोला है दूरी, है ना, ए बी की दूरी। तो बताओ ए बी की दूरी कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले तो हम x में से घटाते हैं ना, तो पहला क्या हो गया x, इधर क्या y, x1 y1, इधर क्या हो जाएगा x2 y2, तो x1 माइनस x2 करेंगे यानी 8, अब प्लस में क्या हो जाएगा, ऐसे होना चाहिए माइनस, लेकिन ये माइनस है पहले से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो फिर यहाँ पे क्या होगा 0, और माइनस में क्या होगा 2 का स्क्वायर, अब क्या होगा 8 और 6 14 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 2 घटेगा तो -2 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर तो 196, अब प्लस में माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, 196 और 4 को जोड़ेंगे तो 200, 200 रूट से निकलेगा, निकाल के देखो 2 से लगाओगे तो 100, फिर 2 से लगाओगे तो 50, फिर 2 से लगाओगे तो 25, 5 से लगाओगे तो 5, 5 का जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, तो इसके लिए एगो 2, इसके लिए एगो 5, जोड़ा मिल गया ना, तो 5 दूना 10, कौन रूट में रहेगा 10 तो बाहर आ गया, रूट में रह जाएगा 2, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं मिला, तो आंसर क्या हो गया 10√2। कहाँ से पे मैच कर रहा है, देखो ए नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है 2√10, तो कंफ्यूजन नहीं होना, जल्दबाजी में क्या होता है आंसर आने के बाद भी जल्दबाजी में चलो गलती करता है कि 210, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या है 10√2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है। तो आंसर आने के बाद उतावला नहीं होना है, ध्यान से देख लेना ऑप्शन में कि कहाँ पे मैच कर रहा है, तभी जाके टिक करना, उसको गोल करना, नहीं तो क्या होगा एक बार जो रंग आ गया तो फिर गए, ठीक है, और इसमें दोबारा फिर रंगने पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से रखना। चलो 59 के बाद क्वेश्चन नंबर आइए 60 पे, क्वेश्चन नंबर कितना 60। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी कि अगर कोई एक्स अक्ष है, यहाँ पे एक्स अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष, तो ये जो कटता है ना, ये पूरा एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष है, तो ये जो कटा है इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं बिंदु, है ना, जैसे बोलते हैं मूल बिंदु, है तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। ध्यान रखना, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आंसर क्या होगा 0,0, और जो कटान बिंदु है एक्स और वाई का, ये क्या होता है बिंदु कहलाता है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है 60 का बी, हो गया बस खत्म। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे 60 के आगे 61 से लेकर के आगे जहाँ तक भी हो वहाँ तक, ठीक है, तो हम लोग मन लगा के पढ़िए, ठीक है, ओके, ठीक है, बाय।